नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर करण पिपरे, जो आपकी बीमारी और उससे इलाज के बारे में भी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम बात तो ओमिक्रॉन को लेकर ही आज करेंगे, क्योंकि कोरोना की वेव हमने देखी है किस तरीके से लोगों में इसने कोहराम मचाया, लेकिन अब ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि कई बार दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं है कि ओमिक्रॉन अभी आ गया है, कोरोना का नया वेरिएंट है। तो ये है क्या, किस तरीके से असर करता है, क्या लक्षण इसके हो सकते हैं? आज मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और सबसे पहले मैं अपनी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं जो बेंगलुरु कर्नाटका में जो हादसा हुआ उन योद्धाओं के लिए और सैनिकों के लिए। और बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। पिछले हम 2 वर्षों से कोरोना 19 नाम के वायरस से रहे हैं पूरे देशवासी, और ये वैश्विक बीमारी है। और जैसा कि पूरा देश जो भी कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वो लोग भी सभी लोग जानते हैं कोरोना नाम का जो वायरस है, जो कीटाणु है और हवा में होता है और एक दूसरे के जो इन्फेक्टेड बॉडीज रहती हैं उनके खांसने, छींकने इत्यादि से मिलने से और नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। सबसे पहले जो कमजोर भाग होता है इंसान के शरीर का, जैसे फेफड़े होते हैं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं बड़ी नाजुक होती हैं और इसमें जाकर के वो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई होता है, बढ़ता है वो संख्या में। और जब वो उसका इन्फेक्शन होता है तो जो उसके लक्षण होते हैं, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, और अगर इम्यूनिटी आपकी कम है तो और भी बीमारी बढ़ती है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं और शरीर के जो अंग है वो उससे बीमारी से और कीटाणुओं से फाइट करते हैं, उसे वायरीमिया बोलते हैं। बुखार आता है, टेम्परेचर बढ़ता है, खांसी चलती है और निमोनिया हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन भी होता है। और यदि और भी बढ़ता है तो वेंटिलेटर तक में जाना पड़ता है मरीज को, क्योंकि इसके इन्फेक्शन से बॉडी में जो फेफड़ा है उसमें सूजन आती है, जिसे ईडिमा बोलते हैं, पल्मोनरी ईडिमा होता है, और कार्डियक ईडिमा भी हो जाता है, हार्ट में भी इन्फेक्शन होता है। और दूसरे जो अंग हैं जैसे लिवर है, गुर्दे हैं, इनमें भी उनकी कोशिकाओं में इसका इन्फेक्शन होने से, इवन ब्रेन में भी देखा गया, ब्रेन की जो कोशिकाएं न्यूरल सेल्स होती हैं जो, उसमें भी होता है और बेहोश तक हो जाते हैं लोग। तो ऑक्सीजन की कमी होने से दूसरे और भी लक्षण होते हैं, सांस में तकलीफ होती है, सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, उल्टियां होती है, भूख नहीं लगती है, थकान रहती है और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से सब जब पता चलता है तो डॉक्टर भी इसका इलाज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेटर में रखते हैं। बहुत से लोग अच्छे हो जाते हैं, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे सबसे पहले तो आपके शरीर में आने ना दें, मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, साफ सफाई से रहें। मैं बहुत ही साधारण सी भाषा में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जितना आप मास्क लगाएंगे, आप आज के इस पीरियड में, इस दौरान जो कोरोना 19 से और इसके जो वेरिएंट्स हैं, डेल्टा आया, डेल्टा के बाद में अभी ये ओमिक्रॉन आ गया है। तो ओमिक्रॉन में जो दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश में भी जो 24 नवंबर को हमारे देश में आया, जो बेंगलुरु में 2 केस आए थे, और उसके बाद अभी सुनने में आ रहा है कि इसकी संख्याएं महाराष्ट्र में, बॉम्बे और पूना और दूसरे और प्रदेशों में, दिल्ली में 1-1, 2-2 की संख्या जो बढ़ रही है। तो ये हवाई जहाज से जो आने वाले लोग हैं विदेशों से जो, और अब हमारे देश में भी, तो इससे भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस है और समय समय पर ये अपना आकार बदलता है, रूप बदलता है और डिवीजन होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कितना घातक साबित हो सकता है? लेकिन अभी की जो स्टडी इस पर की गई है वो तो ये बताती है कि ये बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। दूसरी लहर के दौरान जब हमने देखा डेल्टा आया, डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, उसके बाद अभी का जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन, वो बहुत ज्यादा घातक साबित बता रहा है।
देखिए, अभी तक की जो साइंटिफिक, हम लोग भी इसके टच में है, हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, वार्ता सुनते हैं, देखते हैं कार्यक्रम देश के विदेश के, और जैसे कि WHO और ICMR के जो वैज्ञानिक है, वायरोलॉजिस्ट हैं, मंत्रालय के हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के, सभी लोगों का जो अनुभव शेयर किए जा रहे हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि इसका ट्रांसमिशन रेट, जो एक दूसरे से लगने का जो क्रम है, वो फास्ट है और ज्यादा लगता है, ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं, लेकिन घातक नहीं है, क्योंकि 15 दिन हो गया, 24 तारीख से अभी तक लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं। जो लोग भी आए हैं या वहां से लेकर के आए इन्फेक्शन, तो इसको मान लें 4-5 दिन प्लस कर दें तो 20 दिन हो गया है। कोई भी इसमें डेथ नहीं हुई है, और ना ही इस प्रकार का कोई घातक या सीरियस होकर के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। अभी तक का न्यूज तो यही बता रहा है, जितने भी समाचार पेपर में और मीडिया के द्वारा, और हम लोग भी टेलीविजन में देखते हैं, और साइंस से और टेक्नोलॉजी से जुड़े होने के कारण गूगल में भी हम लोग उसका अध्ययन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अभी सभी लोगों ने यही सूचना दी है कि यह इतना घातक नहीं है जितना कि दूसरा कोरोना 19 और डेल्टा वगैरह रहे। तो इसमें ट्रांसमिशन रेट, जो फैलने की जो क्रिया है, वो तेज है। अगर ज्यादा लोग उससे इन्फेक्शन होगा भी तो घातक नहीं है, इससे फेफड़े वगैरह उतने डैमेज नहीं होंगे, ज्यादा साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे, डेथ होने की संभावनाएं बहुत कम है। और चूंकि वैक्सीन लग गया, अब तो हम बात करते हैं 1 करोड़ 10-20 लाख पॉपुलेशन, 1 अरब 10-20 करोड़ पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन हो गया है, डबल वैक्सीन भी लग गया है। और जो हमारा कोवैक्सीन वगैरह है, ये भी लोगों ने, डॉक्टर्स और ICMR के लोगों ने यह बताया है, WHO ने भी बताया है, अध्ययन चालू है इसमें, और ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। इसका ओमिक्रॉन भी जो वेरिएंट है, वो भी जो हमारा कोरोना वैक्सीन लगा हुआ है, उससे प्रोटेक्शन देता है, यह भी सिद्ध हो गया। इसीलिए अभी तक ये बहुत ज्यादा दहशत तो है लोगों में, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। लोगों ने देखा है कि कितना सीरियस होकर के और नुकसान किया है स्टार्टिंग में, पहली लहर में और दूसरी के आरंभ में। तो मैं समझता हूं कि लोगों को इससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो अनुभव प्राप्त हुआ कि इससे हमें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोरोना 19 का, उसके पालन करना चाहिए। बीच बीच में सरकार जो गाइडलाइन यूज करती है, लोगों को बताती है कि आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, डिस्टेंसिंग बना के रखना है, अनावश्यक रूप से कहीं बाहर ना निकलें, ट्रेन में, हवाई जहाज में, भीड़ वाली जगहों में, हाट बाजार में ना जाएं, ताकि आप तो बचें, साथ में जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 50, 55, 60, 80 साल तक के लोग हैं, और जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले हैं, जो और बीमार लोग हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, जो गुर्दे के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, जो रीनल फेलियर वाले हैं, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज वगैरह हैं, इन लोगों को भी बचाएं। लकवा के मरीज हैं। लेकिन इन पर किस तरीके से, लेकिन डॉक्टर साहब, इन पर किस तरीके से असर ये ओमिक्रॉन करता है? अगर मान लिया जाए कि अगर इन पेशेंट को, जैसा कि आपने बताया कि अगर हार्ट के पेशेंट को अगर ओमिक्रॉन हो जाता है, संक्रमित अगर वो पेशेंट हो जाते हैं, तो क्या उस दौरान ऐसे पेशेंट की जान जाने का खतरा बना रहता है? क्या होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, जो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, वो अगर नॉर्मल से कम है या कमजोर है हमारे शरीर में, जैसे आपने कोशिकाओं का नाम सुना होगा, हमारे जो श्रोता हैं ये भी जानते हैं कि RBC होती है, WBC होती है, जिस प्रकार से प्लेटलेट सेल्स होती हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाएं आपको किसी भी प्रकार, आज आप डस्ट में रहते हैं, कीटाणुओं के बीच में रहते हैं, वातावरण में हजारों लाखों प्रकार के बैक्टीरियाज हैं, हजारों प्रकार के वायरसेस हैं, ट्यूबरकुलोसिस के हैं, वूपिंग कफ के हैं, कुकर खांसी के हैं, और दूसरी और बीमारियां हैं, पोलियोमाइलाइटिस हैं, दूसरी बीमारियों के वायरस हैं, जो जैसे इबोला वायरस होता है, बहुत खतरनाक, साउथ अफ्रीका में इबोला वायरस का प्रकोप है, और दूसरे जो मीजल्स के वायरस हैं। ये सब वायरस जो आपको बचाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, वो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो आपकी शरीर में होती है, वो इन्हीं इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं, T सेल वगैरह के कारण होता है। और ये अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आपका शरीर कमजोर है,
शरीर कमजोर है किसी भी प्रकार से हो, चाहे टीबी के कारण हो, चाहे हार्ट की बीमारी के कारण, चाहे आप कम खाना खाते हैं, एनीमिया है, आपको कैंसर के ऐसे रोग है और दूसरे रीनल फेलुअर है या डायबिटीज की बीमारी, तो आपके शरीर में कोशिकाओं में कमी होती है, कमजोर होती है। जो रोग, जो कीटाणुओं से लड़ने वाली जो कोशिकाएं हैं, जिसको इम्यूनिटी उसको बोलते हैं, सिस्टम को, इम्यून सिस्टम की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके कम होने से कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति का भी अगर कोई नया वायरस या दूसरा कीटाणु आता है तो अगर कमजोरी है तो उसकी भी जान चली जाती है। हम सभी ने देखा है कि जो स्वस्थ लोग हैं, जो दौड़ते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो स्वस्थ हैं, यंग हैं, अच्छी ताकत है जिनमें, कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसे लोग भी इम्यूनिटी कम होते होते और फाइट करते करते कोरोना 19 वायरस से खत्म हो गए। वो लोग अचानक खत्म हो जाते हैं। हार्ट में इन्फेक्शन होता है, सीने में दर्द होता है, इन्फेक्शन के कारण, और आदमी मर जाता है। बहुत से लोगों में मर गए लोग। तो ये जो इम्यूनिटी डाउन होती है, और अगर आपकी बीमारी, जैसे मेरा पर्टिकुलर आप सभी से ये निवेदन है कि आप बच्चों को बचाएं, महिलाओं को बचाएं, वो एनीमिक होती हैं महिलाएं, प्रेग्नेंट रहती हैं जो, उनको बचाएं। जो बुजुर्ग हैं, वो उनको खून की कमी है, उनको डायबिटीज की बीमारी है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। हजारों लाखों लोग देश में टीबी के मरीज हैं, खांसी के मरीज हैं, पीलिया के मरीज हैं, लकवाग्रस्त लोग हैं, ये सब कमजोर लोग हैं। अगर इस प्रकार का जो ओमिक्रॉन करके वायरस, जिसके अभी चर्चा हो रही है पूरे देश में और विदेश में, इसका जो दहशत फैली हुई है कि वैक्सीनेशन के बाद भी सुनने में आया है कि कुछ लोगों को पॉजिटिव आया है। तो अभी डॉक्टर साहब ने इसी के ऊपर बातचीत करना चाह ही रही थी कि चूंकि ये भी कहा गया है कि अगर दोनों डोज अगर वैक्सीन की ले ली है तो भी उस पर असरदार होगा, लेकिन उतना असर नहीं करेगी जितना कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। ओमिक्रॉन उतना असरदार नहीं करेगा जितना वैक्सीन लोगों ने नहीं ली है। तो क्या ये भी एक स्टडी कहती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये चर्चा चल रही है लगातार 24-25 तारीख से। हम लोग देख रहे, सुन रहे हैं कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जिन लोगों ने IMA के हैं या ICMR के हैं, WHO हैं या मंत्रालय के हैं, उन सभी ने लोगों को यही कहा है कि आप अपना जो कोरोना 19 का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसकी गाइडलाइन का पालन करें और डरने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद ही इस पे ध्यान दे रही है। सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी होती है वो देश की सरकार की होती है, प्रदेश की सरकार की होती है, और हम सभी जो जागरूक नागरिक हैं उनकी होती है कि हमें मास्क लगा करके रहना है, हमें साफ सफाई से रहना है, हमें सैनिटाइजेशन का हमेशा उपयोग करना है, अनावश्यक रूप से घूमने के लिए नहीं जाना है, कहीं भी सफर में नहीं जाना है, हवाई सफर में विदेशों से आए हुए लोगों से कांटेक्ट नहीं रखना है। वैक्सीनेशन के प्रति अभी और जागरूक होना चाहिए लोगों को। जो बचे हुए लोग हैं वो सामने आकर के, और सरकार के लोगों से भी मेरा निवेदन कि आप जबरदस्ती उनको वैक्सीनेशन भी कराएं, और जिन्हें दूसरी डोज नहीं लगी उन्हें दूसरी डोज लगवाएं, और अगर शासन चाहे और तीसरी डोज लगाना चाहती है जो संवेदनशील अगर हैं लोग, और तो मैं समझता हूं कि जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करना है तो वो भी सरकार करे और लोग आगे आकर के इसमें सहयोग दें। ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अनावश्यक रूप से कोई शादी समारोह और ट्रेवल ना करें, सिनेमा घरों में ना जाएं, मंडियों में, सब्जी मंडियों में या बाजारों में या मोटरसाइकिल में जो भीड़ वाले इलाकों में जाते हैं, जो पैदल घूमने वाले बाजार हाट में जाते हैं, यहाँ भी ना जाएं। देखा यही गया है कि एक केस से 4, 5, 10 और 20-20 लोग तक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। ये जब इसकी साइंस ने ये बता दिया है कि इसका जो ट्रांसमिशन रेट है ये 3-4 गुना ज्यादा है डेल्टा वालों से, डेल्टा से ज्यादा जो कोरोना 19 का जो वायरस है उसके वेरिएंट से भी, जो पहले हम लोगों ने वेरिएंट देखे हैं, डेल्टा वेरिएंट देखे हैं, अल्फा बीटा, स्टार्टिंग में ये सब कमजोर है, लेकिन डेल्टा ने परेशान तो किया। डेल्टा ने बहुत से लोगों को मौत के मुंह में ले गया, बहुत से लोगों को वेंटिलेटर लगे, और उसके बाद जो वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी महसूस, सरकार ने इन सब की पूर्ति करते हुए देशवासियों की जान की रक्षा की। तो ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि यह पता चल गया है कि ओमिक्रॉन जो है यह इसमें जो इन्फेक्शन की रेट है वो तेज गति से फैलता है, लेकिन घातक नहीं होता, हल्का फुल्का है। लोग बाग अगर होगा भी इस देश में बहुत से लोगों को, तो लोगों को सिम्टम भी नहीं आते हैं, क्योंकि जब कोरोना 19 और डेल्टा भी सिम्टोमेटिक हुआ है, तो ओमिक्रॉन को लिए तो साइंटिस्ट ने ये बता दिए हैं, वायरोलॉजिस्ट ने भी बताया है
सरकार भी बता रही है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इतना गंभीर रोग नहीं पैदा करता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है, खुदा ना खास्ता किसी को अगर अनावश्यक कोई बीमारी पड़ जाती है तो वो नहीं होना चाहिए। कोई भी यह नहीं चाहता, मैं समझता हूँ कि कोई बीमार हो, बुखार आए या उसे कोरोना 19 का वायरस हो और पॉजिटिव निकले, फिर उसकी प्रक्रिया अब और ज्यादा ओमिक्रॉन के डर के कारण हो गई है कि उसका जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो देखा जाता है, उसका आरएनए देखा जाता है, उसका डीएनए देखा जाता है, उसकी जो मॉलिकुलर जो एनवेलप जो होता है सेल का, वायरस का, उसके अंदर का सब कुछ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक के जो पिक्चर होता है वो लेकर के डॉक्टर उस पर गंभीर होकर के चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक एक मरीज में उस जेनोमिक सीक्वेंसिंग को तलाशा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये किस प्रकार का है, ये कोरोना 19 का और कौन सा वाला है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या वैक्सीनेशन ही पर्याप्त है ओमिक्रॉन से बचने के लिए? यही एक जरिया है और कोई जरिया नहीं है? देखिए, टेस्ट भी यही होता है वायरस में, आरटीपीसीआर जो होता है, जो रैपिड टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, ये माइक्रोबायोलॉजी का ये टेस्ट है जिससे जांच होती है और यह पता चलता है कि ये नाक से या मुंह से, उसकी लार से उसका सैंपल लेकर के इसकी जांच होती है और ये कंफर्म किया जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि कोरोना 19 पॉजिटिव है, उसका पिक्चर दिखता है, उसमें उसके जो स्पाइक्स हैं, उसके अंदर का जो मॉलिकुलर इमेजिंग है, आरएनए, डीएनए, वो सब देखा जाता है कि अगर ये कोरोना 19 है तो उसको पॉजिटिव हो गया। और अगर ये आज के डेट में जो वेरिएंट आ रहे हैं तो कोरोना 19 के साथ में इसमें किस प्रकार का बदलाव आया है, जेनेटिक चेंज आया है, जिसे ओमाइक्रॉन का नाम भी दिया गया और इसके पहले डेल्टा आया था तो डेल्टा उसका नाम दिया गया। ये साइंटिफिक नेम होते हैं और इस प्रकार का नाम दिया जाता है क्योंकि अब ये इतने सारे रूप बदल रहे हैं तो कोई ना कोई नाम तो दिया जाना चाहिए। स्टार्टिंग में हम सभी लोगों ने सोचा था कि कोरोना 19 के बाद में कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाद में फिर पता चला 3-4 महीने के बाद अल्फा आ गया, फिर 4-5 महीने के बाद 2020 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अल्फा के बाद बीटा आ गया, गामा आ गया और उसके बाद में फिर सिग्मा आ गया। फिर ये इस प्रकार से अब इसको नाम दिया गया डेल्टा के बाद ओमाइक्रॉन। और ओमाइक्रॉन के भी इसके गुणों को देखा जा रहा है क्योंकि कोई नहीं चाहता, देशवासी या सरकार या कोई भी वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर, कि कोई भी पेशेंट सीरियस होके खत्म हो या उसके इलाज में लंबा समय लगे, लंबी दवाइयां का उपयोग हो, कोई भी नहीं चाहता। इसलिए इस पे ये अटैक किया गया है, बहुत जोरदार अटैक हुआ है, लोगों को खबरदार किया जा रहा है कि इसको बढ़ने न दिया जाए, इसको यहीं रोका जाए, इसको यहीं तत्काल समाप्त किया जाए। तो रोकने के लिए और समाप्त करने के लिए आपके पास में वही साधन है पुराने पूरे, जांच भी वही है, इलाज भी वही है, लेकिन जब ये घातक नहीं है तो आपको वेंटिलेटर की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन हमारा देश आज इससे जो अनुभव और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो नॉलेज प्राप्त हुआ, अनुभव एक्सपीरियंस हुआ है, पूरे अस्पतालों में तैयारी है, चाहे दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, हर प्रकार के जो अस्पताल हैं वेल इक्विप्ड हैं, डॉक्टर भी तन मन धन से काम कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर भी काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, ये सब भिड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने कि तैयारी पूरी है, पुख्ता इंतजाम भी हर तरीके से कर लिए गए हैं और हर तरीके से राज्य सरकारें जो हैं वो लड़ रही हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है जनता की, लेकिन जनता किस तरीके से जागरूक हो ये भी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर, क्योंकि जनता जागरूक हो नहीं रही है। जनता ने अब भुलाना शुरू कर दिया है, कोरोना को भुलाना शुरू कर दिया है। ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्या मैसेज आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए देना चाहेंगे सर? जी देखिए, 2 साल हो गया, ये बहुत बड़ा पीरियड होता है पढ़ने लिखने वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए और यंग लोगों के लिए। शादी विवाह सब रुका हुआ था, धंधा पानी, नौकरी चाकरी, जो लोग नौकरी वो सब यहाँ छोड़ छाड़ के अपने परिवार के पास, घर के पास आ गए हैं लोग बाग, तो सब ये डिस्टर्ब हुआ था। और जब देखा उन्होंने कि बॉडी का रेजिस्टेंट पावर बढ़ गया, वैक्सीनेशन हो गया, लोगों को ज्ञान आ गया कि हमको इससे कैसे
बचाव करना चाहिए, सावधानी करना चाहिए, मास्क और सैनिटाइजेशन का उपयोग करने लगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल आया, संख्या कम हुई। इसमें कहाँ हमने देखा था, सुना था अभी 4-6 महीने पहले की 4 लाख लोग निकलते थे प्रतिदिन, उसके बाद 3 हुए, 2 लाख हुए प्रतिदिन, 50,000 हुए, बहुत दिनों तक 20 से 25,000 आता रहा। फिर केरल में आया, केरल में एक साथ 25-30 हजार पेशेंट पर डे निकलते थे, सैकड़ों की तादाद में मौतें होती थी। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में 8,500 केस आज आया, जो कल के होंगे वो उसकी रिपोर्ट आज आई हुई है। तो ये एकदम से सडन डाउन इसलिए हुआ था, लोगों में ज्ञान हुआ, सुरक्षा बढ़ती जा रही है, लोग सावधानी पूर्वक रह रहे हैं, वैक्सीनेशन हुआ है, खान पान में ध्यान दे रहे हैं, समय समय पे लोगों ने एक्सरसाइज करने को, वर्जिश करने को कहा तो लोग दौड़ रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, लोग अपने शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए और इसका इम्यून सिस्टम जो है उसको मजबूत बनाने के लिए और वायरस पास में ना आए, इस प्रकार से करने के लिए चाहे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पत्नी, सब लोग एक दूसरे को टोकते हैं, मास्क लेके जाओ, मास्क लगा के रहिए, दूर फालतू मत जाइए, अनावश्यक रूप से मत रहिए, घर पे ही रहिए, अपने आराम से रहिए, घर से समय काटिए, खतरनाक पीरियड है, इसको निकल जाने दीजिए, उसके बाद घूमिए। तो लोग बाग अभी फिर से जो उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ था, अब फिर एक प्रकार से थोड़ा सा रुकावट आएगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अभी एकदम से लोग बाग आगे आकर के और खुले में ना घूमें और दूसरे कार्यक्रमों में भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, ताकि हमारे देश में फिर से कोरोना की रोग की बाढ़ ना हो जाए। फिर से लोग बाग, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन के बाद भी किसी को, तो इसका भी मौका नहीं देना है। बाकी मैं नहीं समझता, इसीलिए कि अनुभव तो यही बता रहा है कि जिनको वैक्सीनेशन लग गया है वो सुरक्षित हैं, जिनको नहीं लगा है या जिनको इन्फेक्शन हो गया तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, और जिनको नहीं लगा है तो वो सावधानी पूर्वक, कुल मिला के लोग बात सावधानी से रह रहे हैं, इसलिए नंबर कम हो रहे हैं और 8,000 पे आ गया। मुझे लगता है कि 1-2 महीने के अंदर ये 1,000-2,000 पे आने की संभावना है। वैक्सीनेशन भी बहुत तीव्र गति से हो रहा है, जागरूकता और कठोरता भी बढ़ते जा रही है वैक्सीनेशन के प्रति। तो मैं समझता हूं कि इस पे रुकाव, इस पे रोक और इससे पूरी 100% विजय हमारी बहुत ही जल्दी होने वाली है। जब हमारे प्रतिदिन 4 लाख निकलते तो आज 8,000 पे आ गए, तो हम आराम से ये कह सकते हैं बिना किसी शक के कि हम जीतेंगे और कोरोना जड़ से चला जाएगा। बिल्कुल। और वैक्सीनेशन लगता रहेगा, कभी दोबारा इस प्रकार की महामारी कोरोना 19 से संबंधित और इसके जो वेरिएंट हैं इससे नहीं होगी। देश सुरक्षित हो रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे, देश उन्नति करेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर पिपरे कि देश भी आगे बढ़ेगा और देश उन्नति भी करेगा, और इस कोरोना जैसे गंभीर महामारी से देश आगे भी बढ़ेगा, चूंकि जो जनता है वो भी लड़ रही है और राज्य सरकारें पूरी डटकर इसका सामना भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है कि ओमिक्रॉन से किस तरीके से बचा जा सकता है और क्या असल में ओमिक्रॉन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।